नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आपके द्वारा हमारे वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा जा रहा है। आप लोग सभी भाई हमारे वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं। चैनल बहुत ग्रो कर रहा है। बहुत भाई अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत भाई एडवाइस देते हैं, बहुत भाई हमसे कुछ एडवाइस लेते हैं अपने फ़िश फार्मिंग को आगे ले जाने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपने फ़िश फार्मिंग बिज़नेस को आगे ले जाने के लिए इस टॉपिक का बहुत ही अहम भूमिका होने वाला है। तो मेरे एक एक पॉइंट्स को अच्छे से सुनिएगा। अगर वीडियो लास्ट में सोचकर बताइए या कमेंट कीजिए कि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं कि तालाब में गोबर कब और कितना डालें, तो चलिए इसी पर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तालाब में गोबर का काम क्या होता है। गोबर तालाब में जाने के बाद, पानी में फैलने के बाद आखिर करता क्या है। तो तालाब में पहले से जो भोजन की मात्रा रहती है, जो हमें नेचुरल तालाब द्वारा दिया होता है मछलियों को भोजन, उस भोजन की मात्रा को तालाब में बहुत अधिक बढ़ा देता है, जिससे कि मछलियों का आहार नेचुरल मतलब प्राकृतिक आहार की मात्रा बढ़ जाती है। गोबर तालाब में जाने से जंतु पलवक व शुष्क पलवक का निर्माण हो जाता है, जिससे कि मछलियाँ खाती है और बढ़ती है। तो हमें कब और कितना डालना है, तो दोस्तों जैसे कि 1 एकड़ का तालाब मैं अपने सभी वीडियो में लेकर चलता हूं, तो वैसे ही आज के अपने वीडियो में भी 1 एकड़ का तालाब लेकर चलते हैं। तो दोस्तों 1 एकड़ के तालाब में आपको मछली मतलब पानी भरने से पहले आप 1 एकड़ के तालाब में 20 kg गोबर घोल कर, मतलब पानी के साथ घोल कर आप तालाब में छिड़काव करवा दीजिए चारों तरफ से, और उसके बाद पानी भर दीजिए उसमें। उसके बाद आप देखिएगा कि तालाब का कलर चेंज हो जाता है। तो ये होता है काम। तालाब का कलर चेंज होने का मतलब यही है कि उसमें भोजन की मात्रा बढ़ गई। तो तालाब में गोबर का यही काम है कि वो मात्रा को बढ़ा देता है। अब कब देना है हमें, तो मछली का बच्चा संचय तालाब में करने से पहले। उसके बाद आप साल में 4 बार तालाब को गोबर से फर्टिलाइज़ कीजिए। मतलब हर 4 महीने पर या हर 3 महीने पर आप तालाब को 3 महीने पर कीजिएगा तो आपको 4 बार साल में करना पड़ेगा, और 4 महीने पर कीजिएगा तो आपको 3 बार करना पड़ेगा साल में। तो इससे होता है कि नेचुरल खाना तालाब में बन जाता है। अगर आप चाहें कि बाहर से फीड हमें कम देना पड़े, फिर भी तालाब में मछलियों का भोजन पहले से निर्माण रहता है आपके गोबर देने से, तो हमें साल में 4 बार कम से कम तालाब में गोबर देना चाहिए। इससे फर्टिलाइजेशन कहते हैं गोबर का। और हमें गाय का गोबर या भैंस का गोबर अगर हमारे पास उपलब्ध है तो हमें इन दोनों में से किसी का भी गोबर दे सकते हैं। कोई ज़्यादा अच्छा नहीं, कोई ज़्यादा बुरा नहीं, तो दोनों का गोबर आप दे सकते हैं। निसंकोच आप गोबर दे सकते हैं। 20 kg आप मछली का बच्चा संचय करने से पहले दे सकते हैं। उसके बाद आप 4-4 महीने पर दीजिए गोबर, जिससे कि तालाब में आपकी भोजन का मात्रा बढ़ जाएगा। अगर आप चाहें IMC मछलियों में तो बाहर से आप भोजन ना भी दें, बाहर से आप 1 रुपया का खर्च ना करें और आप सिर्फ गोबर दीजिए। हर 3 महीने पर आप 20 kg डलवाइए तालाब में, तो वो बहुत दिनों तक चलते रहता है। जंतु पलवक का निर्माण होते रहता है, जिससे कि मछलियाँ खाती है और बढ़ती है। तो अगर आप चाहें कि बाहर से, मतलब कुछ गरीब मत्स्य पालक भाई होते हैं जिनका सवाल होता है कि हम बाहर से कुछ मछलियों को भोजन देते हैं तो हमें बहुत खर्च हो जाता है। IMC मछली पालन जो करते हैं, फीड जो देते हैं अलग से, तो उसमें बहुत खर्च आता है। तो बहुत मतलब गांव के एरिया में, खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे किसान भाई जो जिनके पास तालाब है, वो गाय और भैंस भी पालते हैं साथ में। तो आप उनका गोबर दे सकते हैं। गाय और भैंस का गोबर, मतलब आपका बाहर का खर्च बहुत ही कम जाएगा। मतलब 0% आपका खर्च हो जाएगा। 0% खर्च में आप मछली पालन कर सकते हैं तालाब में गोबर बस डालकर, अगर अपना है तो। अगर आपका खुद का गोबर मतलब गाय भैंस का, आपका खुद का गाय भैंस नहीं है तो आप ख़रीद कर भी दे सकते हैं। गोबर का कॉस्ट ज़्यादा नहीं आता है और साल में 4 बार ही देना पड़ता है। तो
इस प्रकार से आप दे सकते हैं। खासकर आईएमसी मछलियों का ग्रोथ गोबर द्वारा बनाई गई फाइटोप्लैंक्टन, जूम प्लैंक्टन पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही अच्छी होती है। तो दोस्तों यही था हमारा टॉपिक कि आप दे सकते हैं निसंकोच, आप तालाब में गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मछलियों को, खासकर आईएमसी मछलियों का बढ़वार आपका बहुत ही अच्छा होगा तालाब में गोबर के इस्तेमाल से। तो दोस्तों यही था छोटा सा टॉपिक। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।